मेगावाट फालतू है। और जावेद कुरैशी साहब आपको खैर इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो आगे बता सकते हैं। हमारी जो पावर मिनिस्ट्री है उसका इस वक्त मेजर प्रॉब्लम यह है कि बिजली की जो खपत है वो कम है और पैदावार ज़्यादा है, और इसीलिए आगे चल के हम तो बल्कि हमें जो मिनिस्ट्री है पावर की वो ये चाहती है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनिशिएटिव है इसको ज़्यादा बड़ा किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो खपत है उसमें तो कमी आई है। सो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आप अगर आप बात करते हैं ना, कई जगहों पे जो बिजली चली जाती है या कई जगहों के ऊपर जो एक गैर एलानिया लोड शेडिंग है, उसकी वजह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। बिजली की जो इस वक्त हमारे पास कैपेसिटी है वो तो बहुत ज़्यादा है, और पावर मिनिस्ट्री का एक बड़ा प्रॉब्लम कीमतें ज़्यादा होने का ये भी है कि हमें एक जो बिजली की जो ज़्यादा मंसूबे यहाँ पे लगे उसकी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं और वो बिजली की आगे खपत नहीं है। वजह यह है कि दोनों कोशिश कर रहे थे कि कहीं से उनको मैनेज प्रॉपर कर लिया जाए। जो स्टेक होल्डर है वो लड़ाई है या हुकूमत ने मैनेज नहीं किया? नहीं, वो तो बिलावल साहब ने अपना इमाम चेंज कर लिया है। पहले फजलुर रहमान साहब थे, आजकल सराजुल हक साहब हैं, तो वो तो उन्होंने अपना जो है वो इमाम चेंज किया है। ये तो बिलावल साहब जाने और मरियम बीबी जाने। अब पता नहीं खानों का बिल किसने दिया था जब खाने खा रहे थे। नहीं, मौलाना फ्रॉड है, फजलुर रहमान साहब फ्रॉड है, इसमें तो कुछ शुबा ही नहीं। ना वैक्सीन फ्रॉड थी ना कोरोना फ्रॉड है, फजलुर रहमान साहब फ्रॉड। देखिए, मैं वैक्सीन के ऊपर सिर्फ एक सवाल जो आपने पूछा है, देखिए मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के मैं हैरान हूँ जिस ने जो उनका नुमाइंदा जिसने ख़त लिखा है कि उसने ये जहमत भी नहीं की कि कम से कम जो बुनियादी जो एक चीज़ है उसको स्टडी कर लेते। अगर कम से कम वो खुद नहीं कर सकते थे तो किसी अक्लमंद आदमी को फ़ोन करके ही पूछ लेते कि ये है क्या मामला और कर क्या रहे। देखें, हुकूमत कमिटेड है तमाम पाकिस्तानियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की। पाकिस्तान में तकरीबन 10-12 करोड़ लोग हैं जिनको ये वैक्सीन जो है वो मुफ्त लगनी है। अब देखिए, इतना बड़ा ऑपरेशन जो पाकिस्तान कर रहा है इस वक्त तक तकरीबन 7 लाख लोग पाकिस्तान में वैक्सीन जो है वो लगवा चुके हैं। अब ये जो वैक्सीन लगनी है जाहिर है ये बारियों पे लगनी है। आप देखिए, कनाडा में भी अभी तक 80 साल से अबव लोग, और कनाडा की आबादी पाकिस्तान से बड़ी थोड़ी है, वहाँ पे भी सिर्फ 80 साल से अबव लोग जो हैं उनको वैक्सीन जो है वो लग रही है। पाकिस्तान में हम 60 साल के ऊपर जो है वो आ चुके हैं, इसके बाद 50 साल के ऊपर जो है वो हम आने वाले हैं, और उसके बाद 45 साल के ऊपर जो है वो हम आ जाएंगे। अब ये एक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो प्राइवेट वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लाइन में नहीं लगना चाहते, वो पैसे अदा करें और अपना लगवा लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक हुकूमत का हाथ भी बट जाएगा कई मामलों में कि जो मुफ्त वैक्सीन लगाना चाहते हैं उसमें थोड़ा बोझ कम होगा, और जो लोग मुफ्त लगवाना चाहते हैं वो लाइन के ऊपर होंगे, उनको हम जल्दी जो है लगा सकेंगे। लेकिन और इसकी जो कीमत है, मैं ज़ाती तौर के ऊपर तो मैं ये समझता था, और मेरी एडवाइस भी ये थी हेल्थ मिनिस्ट्री को कि आप इसकी कीमत में पड़े ही ना। जो भी पार्टी यहाँ पे इंपोर्ट लाना चाहती है, जिस कीमत पे बेचना चाहती है उसको बेचने दें, मार्केट में खुद कंपटीशन क्रिएट होगा। लेकिन इन्होंने वो उसकी कीमत जो है वो मुकर्रर की। अब उसके बाद ये कहना कि ये ज्यादा है या कम है या थोड़ी है, अगर आपको इससे कम पे मिलती है तो आप कम अपनी इंपोर्ट कर लें, ये तो प्राइवेट है। इसका फायदा सिर्फ ये है कि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं और वो लाइन में नहीं लगना चाहते, अपनी बारी का इंतजार नहीं करना चाहते, वो लगवा लें। अदरवाइज फिर अपनी बारी का इंतजार करें और मुफ्त लगवाएं। नहीं, वो जावेद कुरैशी साहब का मासूमाना सा मुतालबा यह है कि हुकूमत सारी असी चलाई है इंजीनियर्स वो तो नहीं आते हो। ठीक बात नहीं, मैं मेरे तो अच्छे ताल्लुकात हैं इंजीनियर से, मैं तो चाहता हूँ कबीना में रद्दोबदल की बातें चल रही हैं, कब तक इस हवाले से कोई हस्बी फैसला सामने आने का इम्कान? ये बात आपकी ठीक है, बातें चल रही हैं, कई वजीरों के दिल धड़क रहे हैं।
पीएम साहब से ये तो पीएम साहब को प्रोरोगेटिव है कि जिसका वो कब करते हैं ये फैसला। रद्द बदल की बातें डेफिनेटली चल रही हैं, बट ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला है जो भी मुनासिब और है। दूसरा हिमाचल साहब तमाम दुनिया में जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसको बहुत हद तक आगे लेके जा चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र आपने किया। पाकिस्तान अभी भी उस मैनुअल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। यूनिवर्सिटीज के अंदर क्वांटम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। क्या वजूहत है और कब तक इंट्रोड्यूस करवाने का है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मसलन अगर आप देखें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इस वक्त 2018 में इन्होंने HEC ने 4 क्लस्टर्स क्रिएट किए थे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ के, जिसमें ये सारी क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये सब कुछ उसमें शामिल था। उसके नीचे 13 जो है वो सेंटर्स कायम किए गए। 13 सेंटर्स के नीचे 46 लैब्स बनाई गई। सो हमारे जो कैपेसिटी है वो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमने नहीं कर रहे और जिस पे मैं आप जावेद कुरैशी साहब का और इनकी जो टीम है, उमर है, बगैर तारक साहब हैं, इन लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त जो काम किया है वो ये है कि हम इंडस्ट्री का लिंक जोड़ रहे हैं एकेडेमिया के साथ। और जब तक इंडस्ट्री और एकेडेमिया इकट्ठे नहीं होंगे, ये कमर्शियल जो उसकी एक समझिए कि जो उसकी फिजिबिलिटी है वो सामने नहीं आती। सो उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नस्ट में हमने बनाया, उसी मॉडल को हम कॉमसेट्स में भी लेके जा रहे हैं, उसी मॉडल को हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ में लेके जा रहे हैं। अब आप देखिए ना कि इसको थोड़ा सा तो हमें इसके ऊपर फ़ख्र होना चाहिए ना, और उसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रोल के ऊपर हमें फ़ख्र होना चाहिए कि जब 26 फरवरी को पहला कोविड केस आया था, हम कुछ अपना हेल्थ सेक्टर में कुछ नहीं बना रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मेजर एक्सपोर्टर हैं कोविड के, और इतनी बड़ी ये 2 लहरें आई हैं, कभी आपको हॉस्पिटल में किसी चीज़ की कमी नहीं आई। पहले तो आपको याद होगा सैनिटाइजर ही शॉर्ट हो गए थे। अभी तो हमारे वेंटिलेटर्स, बल्कि हमारी जो 2 कंपनियां वेंटिलेटर्स बना रही हैं, उनको अभी ये गिला हो गया है कि हमारे पास ऑर्डर कम हो गए हैं, तो उनको हमें जो है वो ऑर्डर्स जो हैं वो लोकल लें। हमारे हॉस्पिटल्स का थोड़ा कल्चर भी ये है कि वो इंपोर्ट करते हैं और लोकल लोगों से नहीं लेते। तो मैं अपने हॉस्पिटल्स के जो CEOs हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अपनी लोकल पैदावार, जो लोकल लोग जो बना रहे हैं, लोकल जो बिजनेसमैन है, उसको हम इनकरेज करें ताकि वो इन चीज़ों के ऊपर आए। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हमारी कम से कम, हम ये साइंस और टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल मुझे कोई शुबा नहीं है कि हम बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर जो है वो चल रहे हैं। हमारे उसमें ये आया है कि जो 15 लाख डॉलर की अदायगी हुई है उसका रिकॉर्ड गायब हो गया है, और स्विस मुकदमात जो हैं वो भी दोबारा खुल पाएंगे और रिकॉर्ड जिनमें ब्रॉडशीट में जो भी मुझे पता है कि जो जज साहब ने जिन कुछ बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई का जो दिया है, वो जब नाम सामने आएंगे तो आपको काफ़ी उस पर हैरत होगी। काफ़ी ब्रॉडशीट बड़ी कम्प्रिहेंसिव उन्होंने जो है वो इंक्वायरी की है, और काबीना उसको डिस्कस करेगी और उसके बाद फैसला करेगी उसको पब्लिक करने का। प्राइम मिनिस्टर साहब की अभी तक की पॉलिसी यही है कि सारी रिपोर्ट्स पब्लिक की जाती हैं। सो मुझे उम्मीद है कि ये रिपोर्ट भी पब्लिक करेगी और मीडिया को अच्छा उसमें मवाद मिलेगा और आप लोगों के सामने ला सकेंगे कि ये पाकिस्तान में ये काम कैसे होता है। भारत से वैक्सीन पाकिस्तान ले रहा है, एक मसला और दूसरा ये कि ताल्लुकात में जो बेहतरी आ रही है चाइनीज़ जी सर, वही मैं कह रहा था, अगर आप